43 FIR में हर वक्त हर रोज जाना मचल के करना हमारे मैं तो अपने ILF की टीम को भी मुबारकबाद देती हूँ कि आप हमारी खातर हमारे वर्कर्स हमारी खातर आ जाते हैं, वरना 43 FIR में तो मचल के भी हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, ट्रैवलिंग भी हमारे पास ख़त्म हो जाती है, रोज़ों में भी यहाँ पे हैं। तो बहरहाल मफरूरी बहुत हमने कर ली, हमें सज़ा बहुत दे दी, ना अब हम मफरूर होंगे ना हम गद्दार बर्दाश्त करेंगे अपना आपको, ना हम गद्दार हैं, हम मुहिब वतन, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। 9 में आने वाला है, इसका जो भी रिज़ल्ट है ख़त्म कर दें, आगे बढ़ें, सज़ा मत दें हमें। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद आपने बहुत सज़ा दे दी PTI को और अपने कौम को, इस कौम ने अब आगे बढ़ना है। इमरान खान को भी बाहर निकाले, 31 साल के आपने रातों रात सजा दे दी ना, कौम की उम्मीद नहीं टूटी, तो बस अब उनको बाहर आने। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान को हक है सियासत का, ऐसे मेरे लीडर इमरान खान को है, आप लोगों ने उसको सजा दी थी, उसकी पार्टी आपने तोड़ दी, उसके ख़ानदान को आप कोर्ट के अंदर जलील करें, आप उसके लीडरान को भी जलील करें और हमें भी, हम सारे कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन हम मुल्क से 25 या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर नहीं भागे। इसका मतलब है कि हम इसी मुल्क के ऊपर ही यकीन रखते हैं, तो फिर हमसे यह हक मत छीनें, हमें गद्दार मत कहें, हमें एंटी स्टेट मत कहें। देखिए अपने मुल्क से फिर गिला ठहरता है, मेरा मुल्क है, मैं इस मुल्क में रहना चाहती हूँ, मैं इस मुल्क में सियासत करना चाहती हूँ, मेरे लीडर को भी सजा मत दें। 9 मई आने वाला है, हम सब की अनाह बहुत छोटी है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। फॉल्स फ्लैग आपने ऑपरेशन कर दिया ना PTI के साथ, रिजल्ट क्या निकला कि खान और ज़्यादा पॉपुलर हो गया, खान की लीडरशिप और बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि लोग आपके बयानियों को रिजेक्ट करते हैं और इमरान खान के बयानियों को उन्होंने सेलेक्ट किया, ट्रस्ट किया है, तो फिर इमरान खान को भी सियासत करने दें, हमें भी सियासत करने दें, इंशाल्लाह ये मुल्क आगे चलेगा। और मैं आपको बता दूं मुल्क कैसे आगे चलेगा, जब सबके लिए इंसाफ और कानून बराबर होगा, तभी ये मुल्क चलेगा। जब हम ये दरवाजे खटखटाएंगे और हमें उसके वोट की पर्ची है, पुरअमन लोग वोट की पर्ची के जरिए इनकलाब लाते हैं ना, तो 8 फरवरी को तो वोट पड़ गया ना, 21 अप्रैल को भी इमरान खान को वोट पड़ गया। अब आप 45 के जरिए बदले या 47 के जरिए बदले, जिनको आप ज़बरदस्ती कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ उनको तो खुद नहीं पता हुआ कि वो हार किस चीज़ के पहन रहे हैं, वो अपने हल्कों में मुझे जाके दिखाएं। और हमारे साथ लोग जिनको ज़बरदस्ती हराए हुआ हम अपने हल्कों में दंदनाते फिरते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही आवाम की राय को सुने, मेरी सरताज गुल की राय को मत सुने, आज़म सवादी साहब की राय को मत सुने। आप सुने कि वोट की पर्ची किसको पड़ी, वोट की पर्ची इमरान खान को ही पड़ी है। तो वोट के ज़रिए इनकलाब आएगा, वोट के ज़रिए रिजल्ट आएगा और फिर वोट के ज़रिए इंशाल्लाह सही फैसले होंगे। लेकिन अगर आप झूठे लोगों को कुर्सी के ऊपर बिठाएंगे तो रिज़ल्ट ये लड़ाई होगी ना, रिज़ल्ट ये डिस्ट्रस्ट ही होगा ना। देखिए हमारे साथ नौजवान खड़े हैं, नौजवानों ने हक का साथ नहीं छोड़ा, फिर भी लाइन में लगे हैं, बुजुर्ग लाइन में लगे, उन्होंने वोट डाला है। इसका मतलब है कि ये कौम बहुत पुरअमन है, ये पाकिस्तानियत के ऊपर यकीन रखती है, ये वोट के ऊपर यकीन रखते हैं। तो खुदा का वास्ता उसके रिजल्ट को ना चेंज करें, और हमारे ऊपर कोई टिकटॉकर या फिर हमारे ऊपर कोई जो है ना वो रोटियां पकाने वाली तंदूर के ऊपर ही इस तरह के लोग हमारे सर के ऊपर मुसलत ना करें। ये बड़ा सीरियस मामला है, 13 करोड़ आवाम का मामला है। पंजाब के अंदर हम खड़े हैं, फैसलाबाद के अंदर खड़े हैं, इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाएं, इसके पावर लूम्स को चलाएं, इसके मजदूरों को आप जो है किसानों को इस तरह आप इमरान खान मत करें, लाठी चार्ज करके आप किसानों को इस तरह जलील मत करें। कोई बात नहीं, लगा सकते हैं। जो में मई गुजरा है इस तरह करें, मजदूरों के आलमी दिन के ऊपर इस तरह किसानों को घसीटा नहीं जाता सड़कों के ऊपर, बस कर दें। आपको लोग वोट नहीं देते तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के अवाम से बदला लेना शुरू कर दें। हम जब अपने हल्कों में जाते हैं ना, हम अपने वोटर से डरते हैं, एहतसाब से डरते हैं, क्योंकि हम वोट के जरिए आते हैं, कार की डिग्गी में बुरका पहन के हम नहीं आते हैं। तो फिर इसलिए अवामी असल नुमाइंदों का आने तो मुझे यकीन है कि 5, 45, 47, 49 चले सभी हल हो गए एक दिन। गंदम स्कैंडल पे थोड़ा देखना वो जो सस्ता आटा स्कीम है ना, उसके ऊपर भी होगी करप्शन के केसेस को लिए, बड़े बड़े केसेस हैं। 1 साल बाद आप पेश हो रहे हैं। पहले आज़म स्वाति साहब मेरे सीनियर हैं, मैडम सरताज ने भी बात की, ऑलरेडी उन्होंने इस चीज़ को आपको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं। खान साहब की आइडियालॉजी जो इस मुल्क को, कौम और इस आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए है, उस पर यकीन रखते हैं। और खान साहब जो ये इंसाफ का नाम लेके निकले हैं, हम उसी इंसाफ की तलाश में इन तमाम JITs का, तमाम अदालतों का हिस्सा बने हैं और हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और ये इंसाफ सिर्फ ये नहीं कि इन कायदीन को मिले, हम ये चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी आवाम खड़ी है, ये वर्कर खड़े हैं, ये यंग जनरेशन खड़ी है,
इन सब को इंसाफ मिले। और खान साहब का जो कहना है कि इस मुल्क में कानून और आइन की पासदारी हो, वही असल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अमीर के लिए, बड़े के लिए, किसी वर्दी वाले के लिए, छोटे के लिए कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और एक यार्ड स्टिक के ऊपर सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। और जहाँ तक खान साहब का तल्लक है, खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लीडर हैं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। और आज जो फ़लस्तीन का इशू है, अगर आज मेरा कायद कैदी 804 बाहर होता तो इस टाइम मुस्लिम दुनिया की तारीख कुछ और होती और फ़लस्तीन में इस तरीके का जो जुल्म हो रहा है उसकी अगर कोई आवाज़ बुलंद करता तो वो मेरा कायद इमरान खान होता। टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर और इस कौम की मुस्तकबिल की खातिर हम किसी जगह पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जो खान साहब फैसला करेंगे हम पहले भी उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।